Okay, just 1 second. Yeah, hello everyone and welcome back to the channel again. पिछली बार कुछ लेक्चर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था आफ्टर सो लॉन्ग टाइम. अभी ये लेक्चर फिर से एक बार रिकॉर्ड करके आपके सामने ला रही हूँ. बताना ये था कि जो न्यू लिसनर्स होंगे जिन्होंने अभी ये लेक्चर फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हो, तो उनके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो पहले इसका रिलेटेड लेक्चर होगा उसको एक बार आप की पॉइंट की तरह सुनना ज़रूर. ओके, इससे क्या होगा कि ये जो लेक्चर हम लोग अभी कर रहे हैं ना, उसके रिलेटेड लिंक आपको माइंड में सेट हो जाएगी. ओके, दैट इज़ फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन का लेक्चर एक बार किया था, देन उसका कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था. ऐसा कुछ लेक्चर्स का मैंने आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली आपको वो लेक्चर का लिस्ट आपको यूट्यूब पर आ जाएगा. ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस लेक्चर ऑफ टर्मिनोलॉजी. आप ऊपर हेडिंग है ना, वो आप रीड कर सकते हो, टर्मिनोलॉजी ऑफ बैलेंस शीट एंड इट्स स्ट्रक्चर. ओके, सो बहुत सारे न्यू होंगे तो उनको ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मैंने जब भी ऑब्जर्व किया तो कॉमर्स, इवन कॉमर्स स्टूडेंट उनको हार्ड जाता है ये सब कि दैट इज़ बैलेंस शीट में उनको एक ही पता है, दैट इज़ फिक्स एसेट्स होता है एंड देन लायबिलिटीज़ होता है. बट ऐसा कुछ एलिमेंट्स होगा कि शायद रीड किया होगा, स्टडी भी किया होगा, बट अभी भूल गए हो. ओके, सो नेवर माइंड. जो न्यू होंगे उनके लिए भी एक नॉलेज करके अच्छा रहेगा. अभी सोचो कि इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स साइड, देन अगर आपको आपका बोलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाना है, अकाउंट को फ्रेम करना है, इस सब को करने के लिए आपको क्या करना होता है कि एक अकाउंटेंट के पास आपको आपकी फ़ाइल देनी पड़ती है और उसको कहना पड़ता है कि मेरा ये अकाउंट्स है ना वो बैलेंस करके दो, ये बैलेंस शीट है ना आप अरेंज करके दो. ओके, बट इससे अच्छा अगर आपको वो खुद आता होगा तो आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है. राइट, यू आर एग्री विथ मी? ओके, आई मस्ट से यू आर एग्री विथ मी. बट ये अगर आपको खुद को आने लगा है देन डेफिनेटली इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, यू कैन फॉर्म योर बैलेंस शीट स्ट्रक्चर ऑन योर सेल्फ. एंड और एक कहना था कि ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये आप नोट्स भी बना के रखो आपकी ओरिजिनल आपकी लैंग्वेज में. ओके, इससे क्या होगा कि आपको आगे जाके हेल्प होगा. ओके, हर एक अगर अपने अपने लैंग्वेज में अपना नोट्स अगर आप क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली आपको वो ईजी जाएगा समझने. यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखा हुआ है जो कि मैंने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इजी तरीके से आपके सामने ले आऊँ. बिकॉज़ जो ये न्यू लिसनर्स होंगे या कभी स्टडी किया होगा कॉमर्स बट अभी याद नहीं है बिकॉज़ इतने ईयर्स हो जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद या एनी ऑफ योर 11th के बाद आप बोल सकते हो, एंड नॉन कॉमर्स ऑल्सो, तो उनके लिए ये ईजीएस्ट वे होगा. ओके, जस्ट 1 सेकेंड. ओके, आपको दिख रहा है ये सब कुछ? यस. आपके सामने एसेट्स और लायबिलिटीज़ करके दो नाम हैं, राइट? ओके, तो आंसर दे सकते हो कि व्हाट इज़ एसेट्स, व्हाट आर एसेट्स, सॉरी. ओके, तो एसेट जब मैं पूछती हूँ तो व्हाट आर एसेट्स, देन जल्दी से नाम आ जाता है. तो कॉमर्स स्टूडेंट तो डेफिनेटली नाम बोल देते हैं कि ये फिक्स्ड होता है, देन फ्लोटिंग होता है. आपके सामने देखो नाम लिखा हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स, नेक्स्ट अगेन फ्लोटिंग एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स. ओके, ये सब कुछ जो नाम है ना वो ऐसे नाम लेते. बट एसेट्स आर ओनली डिफाइन इन वन नेम, यू कैन ओनली डिफाइन इन वन नेम, दैट इज दे आर कॉल्ड एज योर प्रॉपर्टीज. ओके, मार्क माय वर्ड्स, मैंने क्या बोला इसको, प्रॉपर्टी. मराठीमध्ये आपण त्याला मालमत्ता असं बोलतो. ओके, हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रॉपर्टी है, मतलब कुछ जमा पूंजी आप बोल सकते हो उसके लिए. ओके, नेक्स्ट आपको लायबिलिटीज़ करके दिया हुआ है. लायबिलिटीज़ का मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ना कि दैट इज़ किसी से अगर मैंने पैसा लिया तो आई एम लायबल टू पे हिम बैक. ओके, मतलब क्या कि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो. ओके, मराठीमध्ये आपण देयक बोलतो किंवा देणी बाकी आहेत, काय म्हणतात थक बाकी आहे, असं काहीतरी आपण शब्द वापरतो. ओके, वैसे आप हिंदी में भी बोल सकते हो कि कुछ देना बाकी था, वी आर रिस्पॉन्सिबल और वी आर लायबल टू पे बैक. तो लायबिलिटीज़ का मतलब क्या, किसी से किसी ना टाइप का लोन लिया हुआ रहेगा और उसको आपको रीपे करना है. मतलब बोरोड का साइड होगा ना वो आपका पूरा आपके राइट हैंड साइड लायबिलिटीज़ में अरेंज होगा. बैलेंस शीट दो तरीके से भी फॉर्म होती है, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने लिया हुआ है. इट कैन बी वर्टिकल बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट. उसका पैटर्न्स अलग होगा बट उसका जो कंटेंट है वो उसका बेस है ना
वो आपका इसी तरह का रहने वाला है। ओके, ये पूरा टोटल बैलेंस शीट का एलिमेंट्स के साथ मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ओके, डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट। मैंने उतना ही की पॉइंट लिखा है जिसका नेचर्स के अंडर आप अलग अलग नाम ले सकते हो। अभी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अंडर ग्रुप्स कैसे पता चलेगा। उनका ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अंडर ग्रुप्स का मतलब क्या, या ये कैसे पता चलेगा कि कौन किस में आ रहा है। अभी अगर मैंने बोला फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ऑफ़िस के लिए मैंने एक फ़र्नीचर परचेज़ किया, तो अभी अगर मैंने आपको पूछा कि ये जो फ़र्नीचर होगा ये इनमें से नाम के किसके अंडर आएगा, तो आप आंसर दे सकते हो। जो न्यू हो गए वो आंसर दे सकते हो। एक तो आंसर डेफ़िनेटली दे सकते हो कि हाँ फ़र्नीचर मेरा है, मैंने उसको परचेज़ किया, वो भी भाड़े पे लिया नहीं है। ओके, ये क्या रेंट का फ़र्नीचर नहीं है, डेफ़िनेटली मेरा फ़र्नीचर है, इसका मतलब ये मेरा प्रॉपर्टी जैसा ही कुछ हुआ। ऐसा तो आपके माइंड में तो स्ट्राइक होना चाहिए। ओके, हो रहा भी होगा। देन डेफ़िनेटली इट इज़ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ इट इज़ योर प्रॉपर्टी। अगर आप उसको परचेस कर रहे हो ऑन योर ओन नेम, देन फर्नीचर विल बी योर प्रॉपर्टी। बट ये जो प्रॉपर्टी होगा वो किस में आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है। देखो, फिक्स एसेट्स है, फ्लोटिंग, अगेन फिक्टिशियस, अगेन वो फिक्स एसेट के नीचे भी कुछ ना कुछ दो नाम लिखा हुआ रहेगा। सी यू कैन सी दे, आपको व्यू आया होगा। सीरियस ओके, तो यहाँ पे करंट एसेट्स, फिक्स एसेट करके नाम है। अभी मुझे बताओ कि अगर आपने फर्नीचर परचेस किया तो आप डेली फर्नीचर को चेंज करोगे क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने एक फ़र्नीचर बनाया रेड कलर का, कल मुझे जाकर ऐसा लगा, कल मतलब कल ही, डेफ़िनेटली कल, टुमारो। ओके, तो कल मुझे ऐसा लगा कि ये रेड कलर है ना, वो अभी मुझे बोर हो रहा है देख देख के, अभी मैं ना इस रेड कलर को हटाकर ब्लू कलर का फ़र्नीचर बनाती हूँ। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? डेफ़िनेटली नहीं। ओके, तो इसका मतलब क्या, एटलीस्ट वो फर्नीचर आप 1 ईयर तो यूटिलाइज़ करोगे ही डेफ़िनेटली, बिकॉज़ इट इज़ योर न्यू फर्नीचर ऑफ योर चॉइस। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी 1 ईयर के को क्रॉस कर रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास 1 ईयर से ज़्यादा रह रही है, इसका मतलब वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, फिक्स्ड प्रॉपर्टी। ओके, स्पेलिंग देख लो इसका, कोई कोई इसको फिक्स करके भी लिखते हैं। इट इज़ नॉट फिक्स, इट इज़ फिक्स्ड। ईडी, ईडी डेफिनेटली लगाना, फिक्स्ड प्रॉपर्टी, इट इज़ कॉल्ड एज योर फिक्स एसेट। तो ये इजी हुआ। तो इसके लिए आपको लॉजिक क्या समझना है कि कोई भी आपके सामने नाम आए, अभी मैंने आपको इजी वे से जाने के लिए इसको नाम बोल रही हूँ, अकाउंटिंग टर्म्स में उसको लेजर्स या अकाउंट्स ऐसे करके कहते हैं। ओके, तो फर्नीचर कैन बी कॉल्ड एज योर लेजर्स। ओके, लेजर, सॉरी। तो विच टाइप ऑफ लेजर इट इज़, फर्नीचर इज़ योर एसेट, सो विच टाइप ऑफ एसेट इट विल बी। अभी आप रिवाइज करके बोल सकते हो, खुद को क्वेश्चन करो, विच टाइप ऑफ एसेट इट विल बी, फिक्स्ड। वेरी इजी। क्यों फिक्स्ड, बिकॉज वो 1 ईयर के बाद भी आपके पास रहने वाली है। सॉरी, कोई ऐसा भी शायद क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 ईयर के पहले अगर हमने इसको बेच दिया तो क्या। ओके, ऐसा भी हो सकता है ना। दैट इज़ योर चॉइस। बेसिकली ऑलमोस्ट क्यूमुलेटिवली देखा जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी जो ज़्यादा रहती है ना, वो 1 ईयर के क्रॉस रहती है। ओके, इट इज़ अ लॉजिकल कॉमन सेंस थिंग, बिकॉज वो आपके चॉइस से लेते हो और वो बेचने के लिए नहीं लेते हो। ओके, एटलीस्ट यू हैव टू टेक इट्स बेनिफिट फॉर 1 ईयर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अभी और एक नाम बोल रही हूँ, जैसे फर्नीचर बोला, पर्सनल लोन। ओके, देखो अभी कोई भी आपको अगर आगे जाके प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट करना होगा, प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर योर प्रॉपर्टी। मैं फिर से प्रॉपर्टी पर ही आऊँगी। एक घर लेना है, तो घर लेने के लिए आपका पूरा बैंक बैलेंस उतना स्ट्रॉन्ग है क्या, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 80% तो डेफिनेटली कोई भी आंसर नहीं देगा, बिकॉज वी आर ऑल आर स्ट्रगलिंग। ओके, और जिसके पास होगा इट इज़ गुड थिंग, बट वो पूरा का पूरा बैलेंस, अपना बैंक बैलेंस अगर होगा भी तो पूरा का पूरा हार्ड कैश में लगा देगा क्या। हार्ड कैश, मैंने कहा हार्ड कैश का मतलब क्या, फुल कैश। ओके, तो ये भी टर्म आपको किसी किसी को नया होगा शायद, और मे बी ऑलमोस्ट लोगों ने सुना भी होगा, हार्ड कैश, HARD, हार्ड कैश। हार्ड कैश का मतलब क्या हुआ, फुल कैश, फुल कैश पेमेंट। ओके, तो अभी ये जो मुझे कैश को फाउंडेशन क्रिएट करना है,
तो उसके लिए मेरा जो कैश है ना वो मुझे पूरा इन्वेस्ट नहीं करना है या मेरे पास नहीं है ऐसा पकड़ के चलो। तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे मार्केट से, कंपनी से, बैंक से हम लोग क्या लेते हैं, अगर हम लोग के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो लोन लेते। ओके, वी आर टेकिंग बोरोविंग लोन। तो ये जो लोन लेना प्रोसीजर है वो अगर आपका 1 ईयर क्रॉस करता है, फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन, कार लोन, योर गोल्ड लोन्स, ये जो लोन्स अलग अलग टाइप का होगा वो हम लोग क्या 1 ईयर के पहले ही क्लियर कर सकते हैं क्या? जो EMIs होते हैं ना वो कैसे सेट होते हैं, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पर सेट होते हैं? वी आर साइनिंग एन एग्रीमेंट्स। ओके, ऐसा एग्रीमेंट्स हम लोग साइन करके उसको टर्म्स एंड कंडीशन में उसको EMI करके पे कर देते, बट इट इज़ क्रॉसिंग योर 1 ईयर। तो जैसे एसेट का मैंने कहा था कि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी 1 ईयर के बाद आपके पास रह रही है तो इसका मतलब वो आपका फिक्स एसेट हुआ। सिमिलरली अगर आपका कोई भी लोन 1 ईयर के बाद भी आपका कंटिन्यू रनिंग में चल रहा है, यू आर पेइंग EMI आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो, देन इट विल बी कॉल्ड एज योर फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। आई शुड से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। देखो वहाँ पर नीचे की तरफ लायबिलिटीज़ का नाम भी लिखा है मैंने, इसको फिक्स लायबिलिटीज़ भी आप बोल सकते हो। इट इज़ नॉट टिपिकली, मतलब उसको लॉन्ग टर्म चल ही रहा है, वो चल ही रहा है ऐसा। ओके, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ओके, गिव मी जस्ट अ मिनट। ओके सॉरी, ये थोड़ा सा हिल रहा है। ओके, अभी जैसे मैंने फर्नीचर के बारे में कहा वैसे अभी मैं बोल रही हूँ कि कैश करके भी लेजर होगा। डेफिनेटली कैश इज़ इन्वॉल्व इन अकाउंट्स, वो आपको सबको पता है। विदाउट एंड कैश हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये जो कैश होगा ना वो आपका अमाउंट फिक्स्ड होता है क्या आपके पास कभी होता है? नहीं होता। ओके, डेफिनेटली नहीं होता, बिकॉज कैश इज़ फ्लक्चुएटिंग। वो आता है जाता है, आता है जाता है। आपके पर्स में, वॉलेट में कभी भी कैश कोई भी फिक्स नहीं रहता। कभी ना कभी उसका आना जाना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब लो एंड हाई बैलेंस चलता ही रहता है। ओके, तो ये जो कैश फ्लोज इसको आप कह सकते हो। ओके, और एक नाम आपको पता चला, इट इज़ कॉल्ड एज योर कैश फ्लोज। कैश फ्लोज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। ओके, तो ये जो कैश फ्लो होता है तो वो आपका 1 ईयर में डेफिनेटली तो चेंज होता ही रहता है ना, आता है जाता है, आता है जाता है। सो इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ओके, तो आप माइंड को अपनी क्वेश्चन कर सकते हो, ये फिक्स है क्या? आपके पास 1 ईयर के बाद भी वैसे ही रहता है क्या? वो नहीं रहता। ओके, सो इट विल बी कॉल्ड एज योर टेम्पररी, मतलब करंट एसेट बोलते हैं इसको। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी ही हुई, बट ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी फ्लक्चुएटिंग है, परमानेंट नहीं है। ओके, इट विल बी कॉल्ड एज योर करंट एसेट्स। और अगर इसकी बात करने जाऊँ कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ क्या होगा, सी मैंने ये बहुत ही ऊपर का जो 3 नाम है ना दोनों साइड का, उसका नीचे जो मैंने डिवाइडेशन किया है दैट इज़ वेरी इन शॉर्ट फॉर्म। तो अभी यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल फ्रेंड से मैंने 1000 बोरो किया, तो 1000 पे करने के लिए मुझे 1 ईयर लगेगा क्या? इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन 1000 तो डेफिनेटली 10,000 भी आप दे सकते हो, इवन यू कैन गिव इट 50,000 अप टू। ओके, अगर आपका नॉर्मली भी अच्छी तरह से बिजनेस चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी टर्म्स है, तो मैं आगे आपको वो भी समझा दूंगी। बट अभी का जो टॉपिक है दैट इज़ योर बैलेंस शीट स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। ओके, तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ? ऐसी लायबिलिटी जो आपकी 1 ईयर के अंदर कवर हो जाती है बाय रीपेइंग, आप उसको रीपे करके उसको चुकता कर सकते हो। ओके, यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट है वो क्लियर करना चाहती हूँ। फिक्स एसेट की तरफ देखो एक बार, रेड कलर में मैंने टैंजिबल एंड इनटैंजिबल लिखा है। ओके, यू कैन मेक एंड नोट। टैंजिबल का मीनिंग क्या होगा? जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। ओके, यू कैन टच इट। एंड इनटैंजिबल का मतलब क्या? जिसको आप फील कर सकते हो, यू कैन गेट बेनिफिट्स बट यू कैन टच इट एज एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे अगर टैंजिबल को मैं बताऊँ तो फर्नीचर को आप टच कर सकते हो क्या? येस डेफिनेटली। ओके, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो? ये मेरी टैंजिबल फिक्स एसेट है, टैंजिबल फिक्स एसेट्स। बट अगर मैंने आपको कहा कि आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, कई सालों से आपका ही नाम चल रहा है, ओके, कोई भी एक अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो उसका जल्दी से आपके माइंड में ब्रांड आ जाता है। कोई ना कोई किसी ना किसी का तो ब्रांड यूज़ ही करते हैं। जैसे हम अभी गर्ल्स हम लोग तो मेकअप के लिए आप कोई भी एक करोगे देन यू कैन गो फॉर योर लॉरियल, देन लैक्मे, देन शैम्पू रहेगा तो मे बी हेड एंड शोल्डर, ऐसा कोई भी जैसे कि नाम होता है ना, वो हमारा एक ब्रांड होता है, हम लोग उसी का ही यूज़ करते हैं, तो इससे जल्दी से स्ट्राइक हो जाता है। ऑलमोस्ट मैं मेरे स्टूडेंट को कैडबरी का एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने कैडबरी बोला देन डेफिनेटली अभी आपके भी सबके माइंड में नाम आ गया होगा।
ऑलमोस्ट डेयरी मिल्क ही आता है। ओके, बिसाइड्स आगे जाते हैं, ऐसा कोई होगा ना कि जिसका आपका रेपुटेशन जो सालों से चलता आ रहा है, बट उसको आप टच कर सकती हो क्या? यू कैन कैरी योर रेपुटेशन, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, बट यू कैन कैरी इन योर हैंड। आप उसके हाथ में लेकर उसको घूम नहीं सकते कि ये सी इट इज़ माई रेपुटेशन। नो, आपका रेपुटेशन आपके वर्क से पता चलता है, एफर्ट से पता चलता है। ओके, बट दिस विल बी योर प्रॉपर्टी। तो जिसको आप छू नहीं सकते हो बट उसका बेनिफिट आराम से ले सकते हो, योर कंपनी विल बी एन्जॉइंग दैट बेनिफिट्स, दैट विल बी कॉल्ड एज योर इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर तक ही रुक रही हूँ कि आपको ईजी जाए ये सब और ज़्यादा बर्डन ना हो। ओके, मैंने ट्राई किया उसको एक्सप्लेन करने में। आप एक बार फिर से लेक्चर को सुन के मे बी आपका खुद का भी नोट्स बना सकते हो, एज आई सेड प्रीवियसली। एंड आई होप यू हैव एन्जॉय योर लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। ओके, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो। एंड प्लीज़ पॉसिबली जिसको नेसेसिटी होगा, जिसको ये शायद आपको लगे कि ये अच्छा रहेगा, आपको ये समझ रहा है, तो डेफिनेटली शेयर करना मत भूला। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।